मस्तूंग से जहां अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मस्तूंग बाजार में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के मौके पर खुदकुश धमाका हुआ। डीएसपी समेत 53 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। वाक़ये में 60 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। सूबे में 3 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। मस्तूंग बाजार में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के मौके पर खुदकुश धमाका हुआ है। धमाके में डीएसपी समेत 53 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 60 से ज़ायद जख्मी हुए हैं, जिन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। सूबे में 3 रोज़ा सोग का ऐलान भी कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि हमलावर ने डीएसपी सिटी की गाड़ी से टकराकर खुद को उड़ाया, जिसके नतीजे में 53 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। मस्तूंग बाजार में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के मौके पर खुदकुश धमाका हुआ है। धमाके में डीएसपी सिटी समेत 53 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 60 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। बलूचिस्तान एक बार फिर लहू लहू हुआ। मस्तूंग बाजार में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के मौके पर खुदकुश धमाके में 50 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि 60 जख्मी हैं। एसएचओ सिटी ये बताते हैं कि खुदकुश हमला आवर डीएसपी सिटी की गाड़ी से टकराया था, जिसके बाद ये धमाका हुआ। बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे भर में 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया है। बलूचिस्तान एक बार फिर लहू लहू हो गया। मस्तूंग बाजार में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के मौके पर खुदकुश धमाके में 50 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो गए। धमाके में डीएसपी सिटी नवाज घिशकोरी शहीद हो गए। धमाके में 60 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। सिविल अस्पताल कोयटा में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। एसएचओ सिटी जावेद लहड़ी ने बताया कि खुदकुश हमलावर डीएसपी सिटी अली नवाज घिशकोरी की गाड़ी से टकराया, जिसके बाद धमाका हुआ। बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे में 3 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया। निगरान वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ने हमला करने वालों को इंसानियत का दुश्मन करार दे दिया। मीर मोहम्मद जुबैर जमाली ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। दहशतगर्द अनासर को कैफर किरदार तक पहुँचाने के अज़म का इजहार किया गया। 2 लाख वाक़या हुआ है। इसकी जितनी भी अगर मजम्मत की जाए वो कम है। ये कोई मजहब भी अलाउ नहीं करता और ये पूरी बनी नौ इंसानियत के दुश्मनों का काम है। आईजी बलूचिस्तान अब्दुल खालिक शेख ने मस्तूंग धमाके की जाए वक़ूआ का दौरा किया और धमाके के जख्मियों की अयादत भी की। बलूचिस्तान के इलाके मस्तूंग में खुदकुश धमाके का एक और जख्मी सिविल अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गया, जिसके बाद शहादतों की तादाद 53 हो गई है। इसी पर हम बात करेंगे डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर अब्दुल्ला सहरी से। अब्दुल्ला, बताइएगा क्या इत्तलात हैं इससे मुतालिक आपके पास? अब डॉक्टर्स क्या बताते हैं, जख्मियों की हालत कैसी है? जी बिल्कुल, मस्तूंग के जख्मियों को इस वक्त सिविल हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। इस वक्त अब से कुछ देर कबल ही एक जख्मी जख्मों का ताब ना लाते हुए चल बसा, जिसके बाद मजमूई तौर पर धमाके में जाँ बहक होने वालों की तादाद 53 हो गई। इस वक्त भी 5 लाशें सिविल हॉस्पिटल में पड़ी हैं, जिनकी रास्ते में और उन्हें कोयटा मुंतकिल करने के बाद जो दम तोड़ गए। जबकि इसके साथ साथ मस्तूंग के नवाब हॉस्पिटल में 32 अफराद की लाशें पड़ी हैं, जिन्हें उनकी व्यवस्था के हवाले किया जा रहा है। जबकि अब्दुल्ला, वर्षा से मुतालिक आपसे जानना चाहेंगे, वर्षा लवाहिकीन के लिए क्या किसी किस्म की कोई लिस्ट मुरतब की गई जिसमें नाम हो शहदा के और जख्मियों के? जी, इस हवाले से सिविल हॉस्पिटल कोयटा और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ हेडक्वार्टर मस्तूंग में लिस्ट मुरतब की गई, जहां पे वर्षा अपने प्यारों की तलाश कर रहे हैं। जबकि इस वक्त भी कोयटा शहर में मस्तूंग से ताल्लुक रखने वाले बड़ी तादाद में शहरी सिविल हॉस्पिटल में मौजूद है, जो अपने प्यारों की तलाश में। मुतादिद अफराद ऐसे भी हैं जिनको इस वक्त भी अपने उनके प्यारों के बारे में कोई आगाही नहीं दी जा रही, क्योंकि सिविल हॉस्पिटल में इस वक्त VIP रूट लग चुका है। अब से कुछ देर कबल IGFC और दीगर आला हुकाम ने भी विजिट किया और सिक्योरिटी की सख्त इंतजाम। अच्छा अब्दुल्ला, ये भी बताइएगा कि खुदकुश हमलावर के हवाले से इब्तिदाई तहकीकात में कोई इंकशाफात सामने आए हैं? इस वक्त इब्तिदाई तौर पर तहकीकात का सिलसिला जारी है। ताम ये इब्तिदाई तौर पर मुकदमा भी दर्ज नहीं हो सका, इसीलिए अब तक कुछ बताना कब्ल वक्त होगा, क्योंकि IG पुलिस ने जाए वक़ूआ का दौरा भी किया और इस हवाले से मुतल्लिका हुकाम से ब्रीफिंग भी ली है। लेकिन CPD का एक आलास्ताई तहकीकाती टीम भी जाए वक़ूआ पे पहुंचे IG पुलिस के साथ, और उन्होंने वहाँ पे शवाहिद भी इकट्ठे किए। लेकिन अब तक इस हवाले से कोई रिपोर्ट मुरतब नहीं की गई जिसमें ये कहा जा सके खुदकुश हमलावर ने किस मौके पर निशाना बनाया, क्योंकि इससे कुछ देर कबल एक वीडियो भी सामने आई जिसमें ये वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि धमाके से कबल सिक्योरिटी की वहाँ पे लैब्स नजर आ रही थी। जी अच्छा अब्दुल्ला, ये भी बताइएगा किसी दहशतगर्द तंजीम या किसी कलदम तंजीम की जानिब से जो है वो इस वाक़ये की जिम्मेदारी कबूल की गई है, इस हवाले से कोई इत्तलात सामने आई हैं?
अमूमन मस्तूंग में कालेदम तंजीमों का हमेशा से कार्रवाइयाँ होती रही हैं, क्योंकि इससे कबल भी हमने देखा CTT की जानिब से मुतादिद कार्रवाई की गई जहाँ पे मस्तूंग में कालेदम तंजीमों के अहम कमांडरों की हलाकतें भी हुई हैं, लेकिन अब तक इस धमाके के हवाले से किसी भी कालेदम तंजीम ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, क्योंकि अमूमन कालेदम तंजीम दाइश के हवाले से उनकी सरगर्मियाँ मस्तूंग में रही हैं माजी में बहुत ज़्यादा। अब्दुल्ला ज़हरी, आप हमें बताइएगा, अस्पताल ज़राए क्या बता रहे हैं? क्या किसी किस्म के खून की एहतियात की अपील की गई है अस्पताल की जानिब से? और जख्मियों को किस किस्म के जख्म आए हैं, नौयत क्या है? इस हवाले से एहतियात के लिए इससे कबल जैसे ही मखसूम से जख्मियों को कोयटा रेफर किया गया तो इस हवाले से एहतियात की अपील की गई। ताम शहरी बड़ी तादाद में सिविल हॉस्पिटल पहुंचे और खून की एहतियात भी दी। इस वक्त कोयटा से अगर सिविल हॉस्पिटल की हम बात करें तो 25 के करीब जख्मी ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है, जिनकी इमदाद भी दी जा रही है और खून की एहतियात की तो कमी भी नजर नहीं है। लेकिन यहाँ पे 8 से 10 ऐसे जख्मी है जिनको गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का फैसला हुआ है कि इन्हें कराची में मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन अपनी तौर पर अब तक ये नहीं कहा जा सकता कि इनको आज शाम को या कल मुंतकिल किया जाएगा। अब्दुल्ला, क्या आप हमें बता पाएंगे कि कितने अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पर जख्मियों को तिब्बी इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम की जा रही हैं? धमाके के बाद फौरी तौर पर मस्तूंग और कोयटा के 5 अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज की गई, जिनमें 2 अस्पताल मस्तूंग के हैं जहां इब्तदाई तौर पर नवाब मोशबस हॉस्पिटल में जख्मियों को तिब्बी इमदाद देकर कोयटा रेफर किया गया। ताम कोयटा के एंट्रेंस पॉइंट पर शेख जैद हॉस्पिटल है जहाँ पे इमरजेंसी ऑलरेडी नाफिज की गई थी, वहाँ पे भी जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी गई, जबकि कोयटा में सिविल हॉस्पिटल, ट्रामा सेंटर और बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल जख्मियों को मुंतकिल किया गया। बोलान मेडिकल हॉस्पिटल में तमाम जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज किया गया, लेकिन इस वक्त सिर्फ 7 जख्मी ऐसे हैं जिन्हें सिविल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, BMC में एडमिट किया गया, जबकि सिविल। अच्छा अब्दुल्ला, ये भी बताइएगा कि जख्मियों की हालत के हवाले से या फिर लाशों की शनाख्त के हवाले से कोई इंफॉर्मेशन डेस्क कायम की गई है, और अगर कायम की गई है तो किस मकाम पर? इस हवाले से 5 हॉस्पिटल्स में कहीं भी कोई इंफॉर्मेशन डेस्क कायम नहीं किया गया। ताम मुतादिद मौक़ों पर हमने खुद सिविल हॉस्पिटल में देखा कि शहरी अपने वर्षा के जो उनके वर्षा थे वो अपने प्यारों की शिनाख्त में उन्हें सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। इस वक्त भी नवाब हॉस्पिटल मस्तूंग में 5 ऐसी डेड बॉडीज पड़ी है जिनकी शिनाख्त हाल ना हो सकी, जबकि सिविल हॉस्पिटल कोयटा में एक डेड बॉडी की शिनाख्त हाल ना हो सकी है। इंफॉर्मेशन डेस्क ना होने की वजह से शहरी जिनकी जख्मी अफराद है वो अब तक अपने प्यारों तक भी नहीं पहुंच सके। बड़ी तादाद में शहरी इस वक्त BMC और सिविल हॉस्पिटल में मौजूद है, लेकिन सिक्योरिटी की जो सख्त सूरत हाल है क्योंकि वहाँ पे VIP रूट से अब से कुछ देर कबल ही सूबाई वज़रा ने भी सिविल हॉस्पिटल का दौरा किया, तो जिसकी वजह से शहरियों को अब तक अपने प्यारों तक पहुँचने में भी मुश्किलात का सामना शहरियों को अब तक अपने प्यारों की तलाश में मुश्किलात का सामना है। इंफॉर्मेशन डेस्क भी बनाया जा रहा है। अब्दुल्ला ज़हरी, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे, मजीद भी आपसे जानते रहेंगे।